हम लोग का जो है सुपर फर्स्ट डिवीजन चल रहा था और सुपर फर्स्ट डिवीजन में अभी तक जो है 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो हम लोग 14वां चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुछ बेसिक हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद जो है बाद में हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस सांख्यिकी में जो है हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? किसी बारंबारता बंटन का जो औसत चर होता है, ठीक है, औसत चर का वह मान जो कि संपूर्ण बंटन का प्रतिनिधित्व करता है, वही क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के प्रकार कई प्रकार के हैं। पहला जो है समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन, या इसी को जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं। दूसरा होता है गुणोत्तर माध्य, तीसरा होता है हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन, और चौथा जो है माध्यिका, और पांचवा बहुलक। लेकिन हमको पढ़ना क्या है अपने को? समांतर माध्य है जिसको माध्य बोलते हैं, दूसरा है माध्यिका जिसको मीडियन या माध्यक बोलते हैं इसी को, और तीसरा जो है बहुलक या मोड। तो सबसे पहले देखेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य हम लोग जानेंगे, इसके पहले हम लोग थोड़ा आंकड़ों के प्रकार के बारे में। देखिए, क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे, 9th में पढ़े थे आंकड़े जो है एक प्राथमिक आंकड़ा था और दूसरा क्या था? द्वितीयक आंकड़ा था। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के बाद अब यहाँ पे हम लोग आंकड़ों के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा। अब देखिए, अगर अवर्गीकृत का मतलब जिसका वर्गीकरण नहीं है, जैसे 3, 5, 7, 9 एक साथ दे दिया, ठीक है, इसके बाद 11 ऐसे करके दे दिया, तो इसको बोलेंगे। अगर केवल आंकड़ा अपने को दिया होगा तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध, इसका मतलब कि अगर अपने पास आंकड़ा तो दिया ही है, इसके साथ इसका बारंबारता भी दे दिया कि कितनी बार है कौन सी संख्या, तब इसको बोलेंगे अवर्गीकृत और सारणीबद्ध। और वर्गीकृत का मतलब कि अपने को जो है, अपने को वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग अंतराल, और साथ में उसकी क्या? बारंबारता। तो जब ऐसे हम लोग को क्वेश्चन रहेगा तो फिर क्या रहेगा? वर्गीकृत आंकड़ा। तो अपने को यही मेनली 3 टाइप में पढ़ना है। और दूसरा, जब पहले सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे तो ये अपने को यही आंकड़े मिलेंगे। तो जब आंकड़े मिलेंगे तो सबसे पहला देखिए, समांतर माध्य का मतलब होता है, इसको ज्ञात करने का कई तरीका है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड, तीसरा होता है स्टेप डेविएशन। लेकिन अपने को पढ़ना केवल मेनली डायरेक्ट मेथड है। तो अगर आंकड़ा अवर्गीकृत होगा तब जितना पद दिया होगा, जैसे भी बोले 2, 3, 5, 7 दिया है, ठीक है, ये 9 दिया है, तो अगर पूछेगा समांतर माध्य तो सबको जोड़ेंगे और बटे में जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ के बटे में 5, मतलब सभी पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। अगर केवल अवर्गीकृत आंकड़ा है तब, अगर मान लीजिए कि अपने को आंकड़ा अवर्गीकृत दिया है लेकिन सारणीबद्ध है, मतलब 12 पद दे दिया और उसके बाद बारंबारता दे दिया, तब अगर ऐसा कंडीशन है तो अपन 3 कॉलम दिया है, एक एक्स दे दिया है, दूसरा एफ दे दिया है, हम लोग तीसरा बनाएंगे अपने मन से एफ इंटू एक्स का, ठीक है। और यहाँ पे निकालेंगे समेसन ऑफ एफ, मतलब सिग्मा एफ, जितना एफ रहेगा सबको जोड़ के इसको जितना आएगा उतना लिखेंगे, इसको एन मानते हैं, मतलब पदों की संख्या, और यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू में एक्स। तो इसमें जब इससे भाग करेंगे तब अपने को मिलेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब पदों का मान और गुणे बारंबारता, संगत जो बारंबारता है यही वाला, ठीक है। उसके बाद बटे क्या? बारंबारताओं का योग। अगर मान लीजिए तीसरा कंडीशन का है कि अपने को जो है वर्गीकृत आंकड़ा दिया है, मतलब अपने पास क्या दिया है? वर्ग अंतराल, और क्या दिया है? वर्ग अंतराल और क्या दिया है? बारंबारता। तो अगर वर्ग अंतराल अगर कभी भी अपने को दिखेगा तो सबसे पहला हम लोग का ध्यान जाएगा मध्यमान ज्ञात करना। मध्यमान का मतलब अगर मान लीजिए कि 0 से 10 क्लास इंटरवल है, तो उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा दोनों को जोड़ेंगे और बटे में 2, कितना आ गया? 5। मतलब जब अपने को अगर कभी भी ऐसा दिया है तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, एक कॉलम हम लोग वर्ग अंतराल का बनाएंगे। वर्ग अंतराल के बाद वर्ग अंतराल जो अपने पास होगा, मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे दिया है, तो एक कॉलम बीच में छोड़ेंगे, इसको एक्स बना देंगे। तीसरा कॉलम एफ का दिया होगा, फ्रीक्वेंसी का दिया होगा, मान लीजिए इसका 3, 5, 7। तो यहाँ पे अगर इसको दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5। यहाँ पे दोनों जोड़ के भाग करेंगे तो 30 में 2 भाग करेंगे 15, यहाँ पे 25। तो ऐसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखिए, अपने को एक्स मिल गया, एफ मिल गया, अब इसके जैसा बन गया तो इसका मतलब फिर से क्या निकाल लेंगे? एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स जो भी आएगा गुणा करके सब जोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स, इसमें इससे भाग कर देंगे, वही अपने पास क्या बन जाएगा, बारंबारता। मतलब पहले तो मध्यमान ज्ञात करना है और उसके बाद एक्स ज्ञात करेंगे, एफ ज्ञात करेंगे, उसके बाद जैसे दो हम लोग करेंगे वैसे ही इसको भी आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है दूसरा तरीका है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको जो है बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिए। थोड़ा बहुत जानने का मतलब है कि जैसे इसमें क्या किया जाता है, एक नया कॉलम अपने को डी माना जाता है। देखिए जैसे एक्स में से है ना कोई संख्या दिया है 5, 10, 15, इसी में से किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं कि यह माध्य होगा। तो एक नया कॉलम हम लोग ऐड कर देते हैं डी बराबर एक्स माइनस ए। जो डी बराबर एक्स माइनस ए का मतलब कि एक्स यहाँ पे 5 है, ये अगर हम लोग यहाँ पे 15 या 10 माने हैं तो 5 माइनस 10, मतलब ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे। तो नया कॉलम जो डी वाला मिलेगा उसको जो है निकालेंगे और इसको जो है सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा डी मिल जाएगा। और एफ वाले को, एफ तो इसमें है नहीं तो टोटल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर कल्पित माध्य रहेगा तो इसमें दिया है, यहाँ देखिए कि कल्पित माध्य का मतलब क्या है कि कल्पित माध्य से विचलन जो होता है पद का मान होता है और माइनस में कल्पित माध्य होता है। केवल पद अगर दिया रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो इसका माध्य क्या, समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस सिग्मा डी बटे में एन। अगर ये इसी में बारंबारता भी दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, इसी में से किसी एक को ये मानना है। उसके बाद डी वाला का नाम हम लोग निकालेंगे एक्स माइनस ए से और एफ इंटू डी करेंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ डी और यहाँ पे सिग्मा एफ, एफ को जोड़ेंगे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे, क्या मिलेगा, पद, यानी यह मिलेगा, यह जो है सिग्मा एफ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी और बटे में सिग्मा एफ या एन। अगर मान लीजिए वर्गीकृत आंकड़ा दिया है अपने को, वर्ग अंतराल और बारंबारता, कुछ नहीं वही करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है तो मध्यमान ज्ञात करेंगे, एक्साई। मध्यमान ज्ञात करने का मतलब कि उच्च सीमा और प्लस में निम्न सीमा बटे में क्या, दो। मध्यमान ज्ञात करके फिर उसके बाद जो है डी का कॉलम बनाएंगे, डी का कॉलम बना के एफ इंटू डी इसके जैसा, दूसरे के जैसा फिर से सॉल्व करेंगे। और अगर मान लीजिए ये अपने का तीसरा जो है टॉपिक है वो माध्य, माध्य क्या, माध्यिका। माध्य क्या, माध्यिका का मतलब मीडियन का मतलब होता है। जब भी अपने को मीडियन पूछेगा तो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि माध्य के माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को जो भी नंबर दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। अगर आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे सबसे पहला काम, और सजाने के बाद जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम में सजाने के बाद नंबर हम लोग काउंट करेंगे कि संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर n का मान 5 है, 5 एक विषम संख्या है, अगर विषम है तो ऑब्जेक्टिव में करने के लिए तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि एक आगे से एक पीछे से काटते जाइए, जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसकी माध्यिका हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे सम होता, मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो 3, 3, 6 और एक 7 हो गया तो 15 हो गया, ठीक है। अगर ऐसे होता तो 1, 2 करते जाते हैं, 1, 1, 1, 1 बच गया, तो जो दोनों बचा है उसको जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो 9, 7, 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 8। मतलब या तो अपने पास अगर सम रहेगा तो बीच वाले दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, अगर विषम रहेगा तो जो पद बीच में बचेगा वही क्या होगा, माध्यिका। ये तो होगा जब केवल आंकड़ा दिया होगा। अगर आंकड़ा के साथ साथ मान लीजिए बारंबारता भी दिया है, अगर बारंबारता भी दिया है तब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे वही है कि अगर मध्य पद का मतलब कि बीच वाला पद, उसके बाद माध्यिका का मतलब मध्य पद का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर m/2 प्लस m/2 पद मध्य पद होता है, लेकिन माध्यिका क्या होगी, उसका बटे में 2। और उसके बाद जो है अगर अवर्गीकृत सारणीबद्ध आंकड़ा होगा, मतलब पद के साथ में अगर बारंबारता विधि होगी, तब हम लोग क्या करेंगे कि तब हम लोग बनाएंगे अपने पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता की सारणी। और संचयी बारंबारता की सारणी बना के सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे और n/2 का मान ज्ञात करेंगे। वह जिस सी एफ समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है, वही संचयी बारंबारता समूह होती है, ठीक है। वही उसका क्या होता है, मध्य पद होता है। समझ में तो आ नहीं रहा होगा। देखिए अगर मध्य पद केवल एक होगा तब वही माध्यिका होगी, अगर मध्य पद 2 होगा तो दोनों पदों के मानों का योग और बटे में 2। देखिए जैसे मान लीजिए कि x था, f था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था। तो सी एफ जब निकालेंगे तो सी एफ में केवल फ्रीक्वेंसी को एक को रखा जाता है, फिर अगले को जोड़ा जाता है, 3, 2, 5, फिर से 5, 4, 9, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9/2, 9/2 निकालेंगे तो आएगा 4.5।
4.5 इस वाले में आएगा। तो इसका मतलब यही वाला क्या हो जाएगा उसका माध्यिका, यही वाला क्या हो जाएगा उसका माध्यिका समूह। और देखिए अगर ये तीसरा वाला टाइप जो है वर्गीकृत आंकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गीकृत आंकड़े में क्या करता है कि अपने को 12 वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता। तो सबसे पहले तो आप लोग फार्मूला देखिएगा, फार्मूला पहले याद कीजिएगा, उसके बाद माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और N/2 माइनस में C। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जानना है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, और जब अपने को इतना दिया रहेगा तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में क्या करेंगे कि पहली बारंबारता को सेम, उसके बाद जोड़ते चलेंगे, सबको एक एक करके जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ पे जो सिग्मा एफ मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे ना, माध्यिका वर्ग की पहचान करेंगे। अब बोलिएगा माध्यिका वर्ग सर क्या होता है? माध्यिका वर्ग का मतलब कि जितना हम लोग जोड़ेंगे n का मान जो आएगा उसमें 2 से भाग करेंगे। कितना आ गया? 14। अगर माध्यिका वर्ग में जो संख्या आ रही है वह यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ पहुंचे 4 तक, यहाँ से 12, 12 के बाद 17 तक, तो 14 कहाँ है? 12 और 17 के बीच में। तो अगर बीच में है तो उसके नीचे वाले में, बड़े वाले समूह में हम लोग शामिल करते हैं। तो n/2 जो होता है ना, उसका जो अधिकतम मान होता है, देखिए यहाँ पे लिखा वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 के बराबर या उससे अधिक होती है, वही क्या होता है? वही क्या होता है? माध्यिका वर्ग होता है। तो जो हम लोग का निकला उसको माध्यिका वर्ग लिखेंगे। अब देखिए माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा होती है उसको L1, उच्च सीमा को L2, फ्रीक्वेंसी को F, और संचयी बारंबारता से अपने को मतलब नहीं होता है। n/2 यहाँ पे है, n यहाँ पे है, n/2 यहाँ पे है, ठीक है। और C का मतलब होता है कि संचयी बारंबारता, लेकिन माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये क्या होता है? माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो वही मान रखेंगे, L1 का मतलब 20 प्लस L2 30 माइनस में 20 बटे में फ्रीक्वेंसी 5 और इंटू में n/2, n/2 का मान 14 और माइनस में C का मान 12। तो इसको सॉल्व कर लिए, जितना आ गया यही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही एक बहुलक का। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे बहुलक, बहुलक क्या मोड का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार है, बहुत बार का मतलब जैसे 3 5 7 3 4, तो इतने में हम बोले तो 3 2 बार आ गया, तो इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब जिसकी बारंबारता ज्यादा बार होगी वही क्या होगा? बहुलक। तो पहला है, तो अगर अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो बहुलक का मतलब हम लोग देख के पहचान लेंगे। अगर मान लीजिए अपने पास पद और बारंबारता दिया है, 3 5 9 दिया है, ठीक है, और बारंबारता इसका 12 13, इसका जो है 5 दे दिया, तो जिसकी बारंबारता ज्यादा वही बहुलक, तो इसका मतलब 5 बहुलक हो गया। लेकिन अगर यही बहुलक हम लोग को वर्गंतराल वाले में वर्गीकृत आंकड़े में याद करना होगा, तब अपने को फार्मूला याद करना पड़ेगा। और फार्मूला है L1 प्लस, वहां पे L2 माइनस L1 था। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आप लोग को देना है कि देखिए जब हम लोग इसको जानने से पहले एक जानेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब होता है कि जैसे जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही वाला वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग होता है। जैसे इसमें देखिए वर्ग अंतराल दिया अपने को, बारंबारता दिया है, 2021 का क्वेश्चन है, बोर्ड का PYQ का है, ठीक है। तो इसमें से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबका बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे वर्ग बहु जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है? 27। तो इस वाले वर्ग को हम लोग बोलेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, इसको L1, इसको L2, उच्च सीमा को, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका नाम F1 होता है, F0 नहीं होता है। F1 किसका नाम होगा? जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी, और F0 इसके पहले वाली होगी और F2 इसके बाद वाली होगी। इसको ध्यान देना है केवल। F1 होता है बहुलक वर्ग की, F0 उसके पहले वाली, F2 जो है उसके बाद वाली। तो इसमें फार्मूले में लोग केवल रख देंगे L1 प्लस F2, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 और माइनस में F0 माइनस F2 और इंटू में L2 माइनस L1। बस वही मान रखेंगे। L1 का मान 20 यहाँ पे, L2 F2 को है यहाँ पे, F1 का मान 27 माइनस में F0 का 23, उसके बाद जो है बटे में 2 इंटू F1 27 और माइनस में F0, ठीक है, 23 माइनस में F2 का मान 21 और इंटू में L2 का मान 30 माइनस 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना बहुलक।
तो लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछता है, ठीक है, पूछेगा क्या कि इसको हमेशा ही तो एक इम्पोर्टेंट है कि मोड जो होता है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस में 2 टाइम्स क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। इस पे हमेशा क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी रहता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें तो कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। तो इसको इस फार्मूले को तो जरूर से जरूर याद करना है, ठीक है। और इसके बाद भी 2 चीजें ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा है कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। क्लास मार्क का मतलब होता है कि ऊपर वाली जो सीमा होगी और प्लस में नीचे वाली बटे में 2, उसको बोला जाता है वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क। और वर्ग अंतराल जो होता है, वर्ग अंतराल की माप जो होती है वो बड़े वाले में से अगर उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे L2 माइनस L1 करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वर्ग अंतराल की माप, ठीक है। तो हम लोग का रिवीजन चल ही रहा है। कल आज आप लोग का जो है लास्ट चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बचा है, प्रोबेबिलिटी जल्द से जल्द हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।